आप तैयार हैं उसके राज्य में बलपूर्वक प्रवेश करने के लिए, प्रार्थना करने के लिए, विश्वास के साथ, बल के साथ, बिना थके, बिना रुके। और आपके कॉन्शियस, सबकॉन्शियस मन, आपका विवेक हर वक्त इस बात को समझने के लिए कि मेरे चारों ओर परमेश्वर का घेरा है, शैतान का घेरा नहीं। किसका घेरा है? आपके अंदर कौन है? परमेश्वर। क्या शैतान आपको छू सकता है? ना, वो तो डरता है आपसे। लेकिन जब आप अपने मुंह से कह देते हो कि शैतान मेरे पे अटैक कर दा, तो शैतान कहता है ये तो कुछ और कह रहा है, क्योंकि शैतान को नहीं पता आपके दिल में क्या है। स्वर्गदूत को नहीं पता होता आपके दिल में क्या है। वो आपको मैसेज देता है। स्वर्गदूत ने कहा जकरिया तेरी प्रार्थना सुन ली गई है, तेरे बेटा होगा। अब स्वर्गदूत देख रहा है कि जकरिया क्या बोलेगा, क्योंकि जकरिया के दिल में क्या चल रहा है स्वर्गदूत को नहीं पता। जकरिया कहता है ये कैसे हो सकता है, मेरी पत्नी तो बहुत बूढ़ी है, वो तो बांझ है। स्वर्गदूत कहता ले अभी ये अपना काम खराब करेगा। अगर ये बोलता रहा तो अपनी बोल से ही अपनी वाइफ के गर्भ को बंद कर देगा ये। उसने कहा मैं तेरे को गूंगा करता हूं। क्यों गूंगा कर रहा हूं? ताकि तू ये बोल बोल के अपनी आशीष गवा ना ले। जब प्रेगनेंसी हो जाएगी, बच्चा हो जाएगा, मैं तेरी जुबान खोल दूंगा। और बाइबल कहती जब बच्चा हो गया तो वहां पे जो नाम होते थे वो बाप दादाओं के परिवार के नाम पे रखे जाते थे। जैसे दादा का नाम भी यूहन्ना है तो उसका नाम भी यूहन्ना है, दादा का नाम फलाना है तो दादा परदादा बाप के नाम ही आते थे बच्चे के। तो जब उसने कहा कि इसका नाम क्या रखना है, तो उसने कहा मुझे लिखने के लिए पट्टी दो, और लिखने की पट्टी पे उसने लिखा यूहन्ना। कहते यूहन्ना, ये तो तेरे परिवार में किसी का नाम नहीं है। कहता नहीं इसका नाम यूहन्ना है, स्वर्गदूत ने कहा था इसका नाम यूहन्ना है। जैसे उन्होंने कहा लो अभी यूहन्ना आ गया, जुबान खुल गई, और जैसे ही जुबान खुली भविष्यवाणी करने लगा। क्यों? क्योंकि स्वर्गदूत को नहीं पता आपके दिल में क्या है, वो आपकी जुबान देखता है। शैतान भी गिरा हुआ स्वर्गदूत है। जब वो आपको यकीन दिलवाता है तेरे सिर में जो दर्द हो रहा है ना, ये मैं कर रहा हूं, मैं तेरे अंदर हूं, जादू टोना तेरे अंदर है। फिर वो देखता है ऐसे खड़ा होके कि अब ये बहन क्या बोलेगी। अगर तो वो ये बोलेगी मैं ना प्रार्थना करवानी है, मेरे अंदर शैतान बोलता हो तसल्ली हो गई मेरी, अब ये इसने अंगीकार कर दिया, अब मैं इसके अंदर ऑफिशियली जा सकता हूं, कोई मुझे रोक नहीं सकता। लेकिन जब वो वचन की जानकार है, वो ये कहेगी कि सिर दर्द हो रहा है ना, कि शैतान तो मेरे जीवन में कोई काम नहीं कर सकता, मैं परमेश्वर की बेटी हूं, परमेश्वर ने मुझे सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का अधिकार दिया, भाग जा शैतान, और सिर दर्द, शैतान चला जाएगा। शैतान इस दुनिया में, जब आप इस दुनिया के सबसे ज्यादा अमीर हो जाएं, वो इससे निराश नहीं होता। आपके पास 10-15 गाड़ियां आ जाएं, वो निराश नहीं होता। आप हील हो गए, वो निराश नहीं होता। उसे पता है ये टेम्परेरी चीजें हो सकती हैं, लेकिन जिस दिन आप वचन जान गए, वो मर जाएगा डिप्रेशन से। उसे पता है ये चीज है जो उसे खत्म करेगी सदा के लिए। और जब वो देखता है कि आपको नॉलेज हो गई है, फिर उस विषय के ऊपर वो थोड़ी देर तंग करने के बाद आपके जीवन को छोड़ के सदा के लिए चला जाता है। फिर वो दूसरे तरीके से ट्राई करता है, कोई और लड़ाई और कोई झगड़ा और कोई झमेला, नहीं तो क्योंकि वो आपके अंदर अब नहीं आ सकता, क्योंकि आपने अंगीकार कर लिया है कि मुझे शैतान को रौंदने का परमेश्वर ने अधिकार दिया। अगर आप अंगीकार नहीं करेंगे, दुनिया का कोई पास्टर आपको डिलीवर नहीं कर सकता। अगर आपका अंगीकार रॉन्ग है तो ऊंची आवाज में बोलो हालेलुया। अपने हाथों को उठाओ, थैंक यू जीसस। ऊंची आवाज में प्रार्थना करेंगे, प्रभु आज से मैं बलपूर्वक प्रवेश करूंगा, आज से मैं विश्वास के साथ चलूंगा और ये कॉन्शियस रखूंगा, मेरे आगे प्रभु, मेरे पीछे प्रभु, मेरे ऊपर, मेरे दाएं, मेरे बाएं परमेश्वर ही है। मैं जाना, मेरा आना धन्य होगा। यीशु मसीह के सामर्थी नाम में हम मांगते हैं, आमीन। ऊंचाई आशीष हमारी है चर्च।